बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी बाय सारास किचन। अगर आपके पास सिर्फ 3 आलू हैं और मज़ेदार से स्नैक्स बनाने को दिल चाह रहा है तो ये रेसिपी आपके लिए है। शुरू से लेकर एंड तक इस मज़ेदार सी लो बजट रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो कैसे बनाते हैं इसको, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने इस मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ 3 आलू लिए हैं और उनको मैंने कर लिया है बॉईल। बस मीडियम साइज़ के मैंने 3 आलू लेके बॉईल कर लिया, ठंडे करके मैंने उनको मैश कर लिया है। किसी भी मैशर की मदद से कर लें या आप इनको ग्रेट कर लें, एक ही बात है। अब थोड़ी सी मैंने इसमें धनिया को अच्छे तरीके से चॉप करके बारीक बारीक काट के डाल दिया है। 1 चम्मच इसमें नमक का चला जाएगा, साथ ही आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दीजिए, आधा चम्मच काली मिर्च ऐड की है और आधा चम्मच मैंने इसमें फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर ऐड किया है। थोड़ी सी मिक्स हर्ब मेरे पास पड़ी थी, वो भी मैंने फ्लेवर को बढ़ाने के लिए ऐड कर दी है। बाइंडिंग के लिए इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के ऐड किए हैं, चावल का आटा नहीं, कॉर्नफ्लावर। और बच्चों की फेवरेट होती है चीज़, तो इसलिए मैंने इसमें 100 ग्राम चीज़ ऐड की है। मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, आपके पास जो भी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, वेल कंबाइन। जब ये मिक्सचर हो जाए, बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ जाए, तो आपने इसको बस 5 से 6 मिनट रखना है और इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें आलू हैं। तो बस आपने इसको किसी भी बोर्ड के ऊपर या काउंटर के ऊपर फैला लेना है हाथ की मदद से। और मैंने क्या किया है, मैंने एक बोर्ड के ऊपर लिया है एक पॉलीथीन बैग और उसको मैंने चढ़ा लिया है। अब इसके ऊपर मैंने मैदा डस्ट किया है ताकि ये डो जो है ना चिपके ना, और जब हमने पीसीज उठाने हैं तो बहुत आसानी से उठ जाए। ये देखिए डो को मैंने रख दिया है और डो को मैं अब हाथों की मदद से पहले फैलाऊंगी, उसके बाद मैं इसको रोलिंग पिन से अच्छे तरीके से बेल लूँगी ताकि हर तरफ से इसकी जो मोटाई है वो एक जैसी आए। हाथ की मदद से एक जैसी नहीं आती, तो बस जितना मैं हाथ से फैला सकती थी मैंने फैला लिया है। आप कोशिश कीजिएगा इसकी एजेस भी स्ट्रेट रहें ताकि हमें कोई भी डो ज़ाया ना करनी पड़े। तो मैंने इसको चौकोर शक्ल में ही बेला है ताकि मुझे कोई भी, मैं इसकी जो साइड है वो ज़ाया ना होने दूँ और सारी की सारी को यूटिलाइज़ करूँ। बस कटर की मदद से मैंने इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर पीसीस काटने हैं। आप चाहें तो आप इसकी कोई भी शेप काट सकते हैं, लॉन्ग भी काट सकते हैं और इसकी रेक्टेंगुलर शेप भी काट सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ये काट लिए हैं और अब आपने चूल्हे पे रख देना है ऑयल को गर्म होने के लिए। अच्छे तरीके से गर्म ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए मैंने इसको काट लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसकी शक्ल है, इतनी इसकी विड्थ होगी और ये बहुत ही जल्दी से बन गया। बस जितनी देर में हमारा ऑयल गर्म होता है, इसके साथ खाने वाली हम एक मज़ेदार सी सॉस भी तैयार कर लेते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे टमाटो केचप के ले लिए हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मायोनीज़, और अगर आपके बच्चे ज़्यादा इसका टेस्ट पसंद करते हैं तो आप 2 टेबलस्पून डाल दें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून इसका आधा ऐड किया है और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बड़ी ही क्रीमी सी ये आपकी सॉस बन के रेडी हो जाएगी। इतनी देर में हमारे चूल्हे पे जो हमने ऑयल रखा था ना, वो भी अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, आप उसके अंदर ये पीसेस उठा के डाल दें। रखने नहीं हैं हमने क्योंकि इसमें आलू हैं। इससे पहले कि आलू पानी छोड़े, हम इसके अंदर 1 बाय 1 करके सारे पीसेस डाल देंगे। और बहुत थोड़े तेल में मैंने ये डाले हैं, ज़्यादा तेल नहीं डाला कढ़ाई में, इसीलिए मैंने इसको फ्राई नहीं किया। कम तेल में ये बन जाते हैं और बहुत ही यम्मी और बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। एक साइड से अच्छी तरह से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ही आपने इसकी साइड चेंज करनी है और फिर दूसरी साइड से भी आपने इसको ऐसा ही कलर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं और इसमें बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम नहीं हुआ। आप चलते फिरते आलू बॉईल करने के लिए रख दें और जैसे ही आलू बॉईल हो तो बस 5 मिनट का काम है और आपकी ये मज़ेदार सा जो है स्नैक्स हैं वो रेडी हैं। इतनी देर में चाय नहीं बनती जितनी देर में आपके ये स्नैक्स रेडी हो जाते हैं। तो बस
आपने इसको अच्छा सा कलर दिया और उसके बाद आपने इसको स्ट्रेन कर लिया अच्छे तरीके से, और ये आपके चाय के साथ ज़बरदस्त से लो बजट मज़ेदार से माउथ वाटरिंग रेसिपी जो है ना आपकी स्नैक्स की, वो तैयार हो गई है। रोज़ रोज़ फ्राइज़ खिला खिला के बच्चों को हम तंग आ जाते हैं, तो नई से नई रेसिपी की तलाश में होते हैं। तो ये देखें, बस आप इसको सर्विंग ट्रे में रख लें, और ये देखिए कितनी इनकी ज़बरदस्त सी आवाज़ है, कितने खस्ता ये बन के तैयार होते हैं, ऊपर से इतने खस्ता अंदर से सॉफ्ट, माउथ वाटरिंग सी ये रेसिपी आपको कैसी लगी आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, और बनाने भी ज़रूर हैं। ये देखें कितनी अच्छी इनकी साउंड आ रही है, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितने खस्ता और कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा ढेरों दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।